हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का चौथा अध्याय विविध प्रश्नावली, इसमें हमने 3 प्रश्न हल किए हैं और आज हम हल करेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न मैं लिख देता हूं। मान लीजिए कि a बराबर चौथा है, a बराबर 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 ए बराबर दिया है और कह रहा सत्यापित कीजिए। इसमें पहला है सत्यापित करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये पहला है। और दूसरा है ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए। ये कहें तो अभी तो आपके लिए सवाल है और हल होने के बाद ये आपके लिए सूत्र भी है। कहीं पर आ जाती है अचानक, आप ये संबंध जानते हो कि ये होता है। और आइए अब इसको करके देखते हैं। सबसे पहले पे आते हैं। पहला आपको जो हल करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको चाहिए क्या, मतलब आपको एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स चाहिए ना। इसके लिए किसी चीज़ का अगर इनवर्स ज्ञात करना, जैसे मान लेते हैं ए का इनवर्स ज्ञात करना है, आपको लिखना होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, अर्थात सारणिक ए। तो किसी चीज़ का इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले उस जैसे किसी आव्यूह का इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले उस आव्यूह का एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ए इनवर्स आ जाता है। ऐसे इसका इनवर्स ज्ञात करना, पहले इसका एडजॉइंट निकाल लें। तो मान लेते हैं इतने को बी मान लेता हूं मैं। माना एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दूं तब तो बी मानूं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, इतनी सारी चीज़ें निकालूंगा मैं। निकाल के एक आव्यूह बनाऊंगा, वही होगा एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद उसको बी मान के उसका इनवर्स ज्ञात कर लूँ। यही इतना इसका काम है। सवाल है लंबा चौड़ा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे बहुत आसान भी है। तो अब सबका मान ज्ञात करता हूँ। a11 का मतलब इसको ढकिए, इधर से ढकिए। 5 3 15 -1, 15 -1 करोगे 14 आएगा। बात समझ में आई। अगला -2 बाहर करेंगे, इधर से ढकेंगे, बीच से ढकेंगे। 5 दूनी 10 -1, तो -10 -1 -11 और इस 2 1 के कारण ये +11 बन जाएगा। a31 इधर से ढकिए, इधर से ढकिए, 2 1 कम 2 -3 अर्थात -5, ये a13 आ गया। इसी प्रकार से a21 बीच वाला पूरा ढकेंगे, पहला ढकेंगे। 5 दूनी 10 -1 1 कम 1, 10 -1 -11, इस 2 1 के कारण -11 का +11 बन जाएगा। +11 2 2 दूसरा ढकेंगे, 5 1 कम 5 -1, 5 -1 करेंगे 4 आएगा। और ऐसे ही a23 दूसरा ढकेंगे, इधर से ढकेंगे, तो इसका एक बार देख ले। a22 का 20 से ढका ये, तो 5 1 कम 5 -1, ठीक है। अगला 20 से ढकना है और एकदम लास्ट वाला 1 1 कम 1 +1 -2 1 कम +2, कितना आया 3 आया। 2 3 का मान लिख दिया जाए 3, इसके कारण से -3। अगला काम है a31 निकालेंगे, तो इधर से ढकेंगे, इधर से ढकेंगे ना, तो 2 1 कम 2 -3 अर्थात -5। इसी प्रकार से इसका हल करेंगे 3 2 दूसरा, इधर से दूसरा, तो 1 1 कम 1 -2 मतलब 1 + 2 अर्थात कितना आएगा 3, इसके कारण -3 आएगा। अगला है, अब इतना आपको समझ जाना चाहिए क्योंकि चैप्टर का एंड है, तो आपको इतना तो आसानी से आना चाहिए। a33 बराबर इधर से ढकेंगे, इधर से ढकेंगे, 3 1 कम 3 माइनस मतलब 3 2 दूनी 4 -4 अर्थात -1 को पूरा लिख दो आप, फिर से देख लो। 3 1 कम 3 -4 अर्थात कितना है, मैं एक बार सवाल देख लेता हूँ। 1 -2 -1 -2 3 1 1 1 5, ठीक है। तो ये इतना एडजॉइंट आया। एडजॉइंट आने के बाद पहले आप एडजॉइंट का रूप बना के लिख दो। एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने माना कितना है, बी माना है, जो कि कितना आया भाई, वो आया है 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये आ गया बी का मान। अब पुनः हमने कहा इसका इनवर्स ज्ञात करना, इसके इनवर्स के लिए पहले इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लूँ और इसका हर एक अवयव का सहखंड ज्ञात कर लूँ, तो अपने आप इसका इनवर्स आ जाएगा। अर्थात अगर मुझे बी इनवर्स निकालना, चूंकि बी इनवर्स को हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। अब फिर से इतनी जिम्मेदारी बढ़ी है, तो आइए तो डिटर्मिनेंट बी का मान ज्ञात कर लूँ मैं। 14 बाहर होगा, अंदर 4 1 कम -4 3 3 -9, बात समझ में आई। अगला -11 बाहर होगा,
इधर से ढकिए इधर से, 11 एक कम -11 और 3 बचे -15। अगला होगा -5 बाहर है, इधर से ढकेंगे 11 3 -33 और 5 चौक +20। हल करिए तो 14 गुणे 9 4 13 -13 -11 गुणे 5 1 6 1 1 2 -26 और -5 गुणे 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, वो भी कितना आया -13 आया। अब 14 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5, 13 कम 13 5 18 -182 माइनस प्लस हो जाएगा। 11 का पहाड़ा 6 बार 66, 11 दूनी 22, 22 6 28 प्लस 286 माइनस प्लस 13 5 65 -182, दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 8 6 14 1 15 2 1 3 प्लस 351, घटाने पर कितना आएगा? 11 में से 2 घटाएंगे 9 आया, यहाँ बचे 4, 14 में से 8 घटाएंगे 6 आया, यहाँ पर बचा कितना? 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आया, प्लस 169 डिटर्मिनेंट बी आ गया। ठीक है, अब प्रत्येक सारणिक का सहखंड निकाल लीजिए साहब, मतलब B11, B12 और B13, इसी प्रकार से B21, B22 और B23 और B31, B32 और B33, इतना ज्ञात करेंगे, इससे एक आव्यूह बनाएंगे और जो आया 169 उससे भाग दे देंगे, उत्तर आपका हाजिर होगा लेफ्ट का। उसके बाद राइट का सेम करेंगे। अब देखिए B11 का मान आएगा कितना? B11 कहाँ पर है? देखिए यहाँ से इधर से ढकेंगे, इधर से ढकिए, 4 1 कम -4 और -9, अर्थात यही आएगा -13। अगला अगर आप हल करेंगे तो -11 -15 -26 आ जाएगा, और फिर तीसरा वाला आएगा -13। एक लाइन तो क्लियर हो गया। दूसरे लाइन की बात करते हैं, B21 की, इधर से ढकिए इधर ढकिए, दूसरा ढकेंगे, पहला ढकेंगे, 11 1 कम 11 -15 -11 -15 -26। ठीक, अब दूसरा ढकेंगे, 14 1 कम -14 और 5 5 25 -14 -25 5 4 9 2 1 3 -39। ठीक है, अगला हो जाएगा, अच्छा एक मिनट, B21 की बात करें, इधर से ढकना है इधर ढकना है, B21 का बीच वाली लाइन पहली वाली लाइन, 11 1 कम -11 और 3 5 -15, चूंकि माइनस में पहले से ही है और इस 21 के कारण ये +26 बन जाएगा। ओके, अगला वाला B23 की बात करूं मैं, दूसरा ढकेंगे और इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से दूसरा, 14 का पहाड़ा 3 बार -42 और 11 का पहाड़ा 5 बार -55, 14 का पहाड़ा -3 से, -5 का पहाड़ा 11 से, 5 2 7 B23 इधर से 14 3 42 -42 11 5 55 प्लस 55 होगा भाई, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 5 में से 4 घटाएंगे 1, आया कितना? 13, और B23 के नाते -13 हो जाएगा। अगला काम करते हैं इसका, तीसरी लाइन का, इधर से ढकेंगे, इधर से 11 3 33 -5 चौक 20 -33 और प्लस इधर से ढकना, इधर से 11 3 33 -33 प्लस 20 3 1, वो भी माइनस में, -13 आ गया। अगला ज्ञात करेंगे B32, दूसरा ढकेंगे, इधर से ढकेंगे ना, तो 14 का पहाड़ा -3 से -42, 11 का पहाड़ा -5 से, तो प्लस 55 हो जाएगा, क्योंकि -1 बीच में भी है, तो 5 में 2 घटाएंगे 3, 5 में 4 घटाएंगे 1, प्लस 13 आया, इसके कारण से -13 हो जाएगा। और अगला इधर से इधर ढकेंगे, 14 का पहाड़ा 4 बार, 14 चौका 4 चौक 16, 4 1 कम 4 1 5 और 11 ग्राम में 121 को ऊपर लिख दूँ, वो भी माइनस में होगा ना, एक माइनस में है एक प्लस में है, घटा दीजिए, 11 में 6 घटाएंगे 5 आया, यहाँ बचा 11 में 5 घटाएंगे 6 आया, वो भी माइनस में, -65। हमने सारे अवयवों को ज्ञात कर लिया है। पहले वाले अवयवों को अगर देखा जाए फिर से एक बार चेक कर लीजिए, यही आएगा। A11 का मान कितना आएगा? माइनस, ये A12 का मान 20 से ढकेंगे, ये ढकेंगे, 11 1 का -11 5 3 -15 -11 -15 कितना हुआ? -26, 1 2 के कारण +26 हो जाएगा। ठीक है, अगला होगा B13, इधर से ढकेंगे इधर से ढकेंगे, 11 3 33 5 चौक 20 -33 + 20, ये सही है, परफेक्ट है। अब आते हैं एडजॉइंट ऑफ B बराबर, एडजॉइंट ऑफ B बराबर हो जाएगा -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 -65। ठीक है, यही इसका एडजॉइंट हुआ। तो अब बताइए एडजॉइंट ऑफ B को अगर मैं इनवर्स इसका याद करूँ, B इनवर्स को कहेंगे क्या? एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स, जिसे आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट B, एडजॉइंट ऑफ A
दोनों का मान आया, इसका मान 169, 169 अपान में ऐसे लिख दीजिए। और आप व्यू के अंदर -13, 26, -13, 26, -39, -13, -13, -13, -65, ये आ गया भाई बी इनवर्स अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड आया। अब आते हैं राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड के लिए चाहिए आपको ए इनवर्स, उसके बाद एडजॉइंट उसका ज्ञात करना है। ए इनवर्स है कहाँ? एडजॉइंट ऑफ ए तक तो साफ सुथरा एकदम क्लियर है। मतलब अगर मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल लूँ तो ए इनवर्स बड़े आराम से आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का मान हमने कहीं निकाला नहीं है ना, डिटर्मिनेंट ए का मान निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। डिटर्मिनेंट ए बराबर, डिटर्मिनेंट ए के लिए आप 1 को बाहर करेंगे, अंदर क्या आएगा, इधर से ढकिए, इधर ढकिए, 5 × 15 -1, 15 - 1 करोगे 14 आएगा, माइनस प्लस 2 बाहर हो जाएगा, अंदर इधर से ढकेंगे, इधर से ढकेंगे ना, 5 दूनी 10, 1 1 कम 1, -10 -1 -11, इधर से ढकिए, इधर ढकिए, -11 आया। और अगला हो जाएगा +1 बाहर, ठीक, अंदर किसका गुणा करेंगे, इधर से ढकिए, इधर ढकिए, 2 1 कम 2 -2 और 3 1 कम 3 -3, ठीक। तो 14 1 कम 14 -22 और -5, 22 में से 5 घटाओगे 27 आएगा, 22 5 27, 27 और 14, 7 में 4 घटाएंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे -13, -13 डिटर्मिनेंट ए का मान आया। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास पता ही है, तो बताइए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना है साहब, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है 14 11 -5, 11 4 -3 -5 -3 -1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, मतलब 1/-13, ठीक है। अब चाहे तो अगली लाइन गुणा कर दो, ए इनवर्स बराबर, अगर मैं इसका अंदर गुणा कर दूँ 14 बटे -13 मतलब -13/14 बटे 13, ये -11/13, 5/13, -11/13, -4/13, 3/13, 5/13, 3/13, 1/13। अब आप करेंगे हल, अर्थात इसका एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, तो आपको ये जो है इसको सी मान लेना है। तो आपको C11, C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C32 और C33 ज्ञात करना है। C11 ज्ञात करोगे, इधर ढकोगे, इधर ढकोगे, अपान में देखिए 4 1 -4, 3 3 9, -4 -9, देखिए पूरा सेम यही आएगा, -4 -9 मतलब ये वाला कंडीशन ना, -4 -9 -13 बटे, देख लो, -4 का गुणा -1 से -4 और 3 का गुणा 3 से -9 बटे 13, 13 में 169 दोनों का है ना, समझ में ऐसे करो, इसका गुणा इधर करोगे -4/13 गुणे 1/13 -3/13 गुणे 3/13, तो ये कितना आएगा, -4/169 -9/169 बराबर -13/169, मतलब सब कुछ सेम रहेगा इसके जैसा और सबके अपान में 169 आ जाएगा, मतलब -13/169, 26/169 ना, -13/169, ऐसे ही 26/169, -39/169 और -13/169। अगला होगा -13/169, -13/169 और -65/169। ये इतना C11 सारी चीज़ें आ गई। अब आपको इसका एडजॉइंट ज्ञात कर लेना, एडजॉइंट ऑफ C अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर, आप लिख दो 169 बाहर कर दो अपान में, अंदर क्या बचेगा, -13 26 -13, ठीक है, -26 -39 -13 -13 -13 -65, ठीक। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड जो आपने ज्ञात किया था, यहाँ से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ज्ञात हुआ और राइट हैंड साइड यहाँ से आपने शुरू किया, वही ज्ञात हुआ, 1/169 दोनों में है, बाकी सारे अवयव सेम है ना, ये 26 होगा। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड, चूँकि समीकरण इसको 1 मान लिया जाए, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए, तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड, या डायरेक्ट लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब इसके दूसरे प्रश्न पे आता हूं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए।
तो दूसरा प्रश्न इसका है कि ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा। ए इनवर्स हमने ज्ञात किया है, इसका भी इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसका एडजॉइंट चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए ना। बाकी सारी चीज़ें आसान है। इतना मैं मिटा देता हूँ, हमारे पास ए इनवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक, तो ये सवाल अब दूसरा वाला बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा। तो सवाल ये है ए इनवर्स का होल इनवर्स क्या होगा। ए इनवर्स तो हमारे पास आया हुआ है, ए इनवर्स का मान यही है जिसको हमने सी माना है। इसका पुनः इनवर्स ज्ञात करना है। तो किसी चीज़ का इनवर्स ज्ञात करना है, हमने उसको सी माना है, अर्थात आपको सी इनवर्स ज्ञात करना है। तो सी इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डिटर्मिनेंट सी। एडजॉइंट ऑफ सी आपने पहले ही ज्ञात कर लिया है ना, अब डिटर्मिनेंट सी ज्ञात कर लो, आपका काम सही हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट सी ज्ञात करते हैं। डिटर्मिनेंट सी बराबर ना सारणिक सी बराबर, मैं 14 बटे माइनस 14 बटे 13 को बाहर करूंगा, अंदर क्या आएगा, इसको बाहर करने के बाद अंदर क्या बनेगा भैया, अंदर आएगा -13 बटे 169। तो गुणे -13 बटे 169। अब दूसरा वाला है माइनस का क्या बन जाएगा भाई, प्लस 11 बटे 13 गुणे में जब 20 से ढकूंगा इधर से ढकूंगा, -11 -15, 11 15 कितना होगा भैया, 5 1 6 1 1 2, -26 बटे 169। तो -26 बटे 169। ठीक है, और अगला होगा 5 बटे 13 प्लस 5 बटे 13 गुणे में इधर से रखिए इधर रखिए, तो 3 3 11 3 -33, 5 चौक माइनस प्लस 20 बटे जो भी आया वही बटे में 13 13 में 169 ही आएगा। ठीक, 3 में से 2 घटाएंगे 1, माइनस कितना आया भैया, -13 आ गया। ठीक है, और वैसे भी देखिए ये आया है -13 बटे 169। ठीक, 13 से 13 कटा, 13 दूनी 26 और 13 से 13 कट गया। अगली लाइन में -14 बटे 169 प्लस 11 दूनी 22 -22 22 बटे 169 और -5 बटे 169। तीनों का हर बराबर है 169। अंश -14 -22 -5 -22 -5 -27 और -14, 7 4 11 2 1 3 1 4 -41, -41 बटे 169। मैं एक बार फिर, अच्छा ये माइनस प्लस बनेगा भैया ना, 14 माइनस मतलब -27 14 वो भी +14। ठीक है, घटाएंगे तो -13 आएगा, -13 बटे 169 और -13 बटे 169 को भी सरल करोगे -1 बटे 13 आएगा, 13 13 में 169। ये डिटर्मिनेंट सी है और ये एडजॉइंट ऑफ सी है। ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स आपको ज्ञात करना है, अर्थात ए इनवर्स को हमने माना कितना, सी का इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, अब सी इनवर्स जिसे आप कह रहे हैं सी को ए इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या लिखोगे, एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डिटर्मिनेंट सी। एडजॉइंट ऑफ सी का मान है कितना, 1 बटे 169 आव्यूह में -13 26 -13। ठीक है, 26 -39 -13 -13 -13 -65। ठीक है, ये लिख दिया गया और बटे में -1 बटे 13। अब इसी का खेल दे समझिएगा, 1 बटे 169 है, गुणा करोगे तो -13 बटे 1 बन जाएगा, ये 13 13 में। अगली लाइन में यही चीज़ बन गया 1/13 वो भी माइनस में, और अंदर -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 -65। अब -13 का गुणा अंदर करोगे तो यही चीज़ प्राप्त होगा आपको, 13 से 13 कटा, माइनस का गुणा अंदर, पहले तो माइनस का गुणा अंदर कर दो, ये बन गया 13। ठीक है, या डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, 13 से 13 कटा, माइनस क्या बन गया, +1, 1 लिख दूँ, 13 दूनी 26 -2 बन जाएगा, 13 से 13 कट गया 1 बना, 13 दूनी 26 -2 बना, 13 3 39 3 बना, कट गया, और 13 से 13 कट गया 1 बना, 13 से 13 कटा 1 बना, फिर से 1 बना, और 13 5 65 5 बन गया। तो क्या 1 1 -2 -2 1 1 -2 3 1 1 1 5, तो जो ए था वही तो आपने ए इनवर्स का इनवर्स भी प्राप्त किया है, तो बराबर आप लिख सकते हो ए। तो सवाल की शुरुआत, दूसरे सवाल की शुरुआत यहाँ से होती है, दूसरे सवाल का हल ना। तो हल में आपने ए इनवर्स ज्ञात किया, ए इनवर्स ज्ञात करने का तरीका आपको पहले पता होना चाहिए, ए इनवर्स ज्ञात कैसे हुआ। तो आपने क्या किया होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात किया, एडजॉइंट ऑफ एक बार डिटर्मिनेंट ए ज्ञात किया, जिसको ज्ञात करने के बाद आपने ये रिजल्ट प्राप्त किया। अब इसका पुनः आपको इनवर्स ज्ञात करना, इसके लिए इसका एडजॉइंट ज्ञात करना है, इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है, और इसके डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के बाद आपको पूरा हल कर देना है ना।
तो मैं इसको शुरू से फिर से अगर बोलूँ तो दूसरा ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए लाना था, तो हमने सबसे पहले ए इनवर्स ज्ञात किया। ए इनवर्स का जो भी मान आया उसको मैंने सी माना। सी के रूप में हमने सभी का एडजॉइंट ज्ञात किया ना, सभी का सहखंड ज्ञात करके एडजॉइंट ज्ञात किया। एडजॉइंट ज्ञात करने के बाद जो प्रक्रिया आई, अब हमने ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट अर्थात सी का डिटर्मिनेंट ज्ञात किया। सी का डिटर्मिनेंट ज्ञात हो गया और सी का एडजॉइंट अर्थात ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का एडजॉइंट, दोनों ज्ञात करके हमने डिवाइड किया। उत्तर आया -1/13 बाहर, अंदर -13, 26 -13, 26 -39 -13, -13 -13 65 माइनस में। अब -13 1/13 का गुणा हमने अंदर कर दिया, अंदर बचा 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5, जो हमने देखा बिल्कुल हूबहू ए जैसा है, अर्थात बराबर आ गया ए, इसी को कहेंगे बराबर राइट हैंड साइड। अब आपके चौथे का जो पहला और दूसरा प्रश्न था वो समाप्त हुआ।